देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 की पार्ट सेकंड। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भेज चुके हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है पैरेललोग्राम मोर। आपको मोर नाम का पैरेललोग्राम बनाना है। गिवन अकॉर्डिंग कंडीशन OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर। देखो, इस फिगर को बनाने से पहले आपको प्रॉपर्टी कंफर्म होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको प्रॉपर्टीज भेजी थी कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कि पैरेललोग्राम की जो आमने सामने वाली साइड है वो इक्वल होती है। सेकंड, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी एंगल O इक्वल होगा एंगल B के, एंगल R इक्वल होगा एंगल M के। और थर्ड थी जो ये डायगोनल है, इस फिगर में डायगोनल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही डायगोनल है, बट फिर भी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यानी सेंटर पॉइंट से इधर का पार्ट ऐसे इधर वाला और इधर वाला पार्ट इक्वल होता है। ये होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए 5 थिंग्स चाहिए, अगर प्रॉपर्टीज नहीं है तो। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, एक साइड दे रखी है, एक दो एडजेसेंट साइड दे रखी है और एक डायगोनल दे रखी है। तो दो एडजेसेंट साइड है तो इसका मतलब दो अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये अपोजिट साइड इक्वल होंगी। 1 2 3 4 5 हमारे पास फिर भी 5 चीजें हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये रफ फिगर है। देखो, रफ फिगर हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले वी ड्रा द OR 6 सेंटीमीटर। मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची OR। फिर RE 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। फिर OE 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और इनको मैच कर दिया। अब देखो, ये 4.5 है तो हमें पता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी 4.5 ही होगा। ये 6 सेंटीमीटर का अपोजिट साइड भी 6 सेंटीमीटर होगी, इसलिए E से हमने एक आर्क इधर लगा दिया, O पॉइंट से एक आर्क इधर लगा दिया, M को O से ज्वाइन किया, M को E से ज्वाइन किया। इस तरह हमारा पैरेललोग्राम मोर बना। ये तो रफ फिगर है। रफ फिगर के अकॉर्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। ड्रा अ रफ स्केच ऑफ पैरेललोग्राम मोर। हमने एक रफ स्केच बनाया अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट, जो हमें क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया गया था। सबसे पहले जो वर्क किया वो पहले लिखेंगे। ड्रा ये लाइन सेगमेंट का साइन है, लाइन सेगमेंट OR 6 सेंटीमीटर। फिर मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट R। हमने R से एक आर्क लगाया, कितने का? 4.5 सेंटीमीटर का। एंड कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट O। हमने O से एक आर्क लगाया, कितने सेंटीमीटर का? वो यहाँ पे रह गया 7.5 सेंटीमीटर। यानी कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट O 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है EO। बोथ मीट ऑन पॉइंट E।
ये दोनों आर्क कहाँ मिले? ई पे। ज्वाइन ई आर एंड ई ओ, हमने ई आर और ई ओ को ज्वाइन कर दिया। अब मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ई 6 सेंटीमीटर, ई पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाए एंड कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ओ 4.5 सेंटीमीटर। हमने ओ से एम के लिए 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। मीटिंग पॉइंट यानी बोथ मीटिंग पॉइंट एम, दोनों ने कहा मैच किया एम पर। ज्वाइन एम ई को ज्वाइन कर दिया और एम ओ को ज्वाइन कर दिया, लिखा है एंड ओ एम। मोर रिक्वायर्ड पैराग्राफ, ये हमारा रफ स्केच हो गया, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हमें ओरिजिनल फिगर और बनाना है। देखो सबसे पहले ओ आर 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ओ आर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ओ आर। फिर ये हमारा कंपास है, आर ओ 4.5 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करेंगे 4 पॉइंट पे, ये पॉइंट 0 पे रखेंगे 4.5, ये लो, यहां से हमने आर्क लगा दिया। ये आर्क होगा 7.5 सेंटीमीटर, ये यहां से अब ये मीटिंग पॉइंट जो हुआ ये ई है, हम स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे। आर ई एंड ई आर ई ओ। अब देखो अकॉर्डिंग अपोजिट साइड इक्वल होती है, जितनी ये लाइन 6 सेंटीमीटर की जितना है ओपन करके आगे लगा देंगे ई से। ये 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये इसी से हम मेजरमेंट कर लेंगे और यहाँ से आगे लगा देंगे। और ये मीटिंग पॉइंट होगा एम। ज्वाइन ई एम और एम ओ, ये हम ज्वाइन कर देंगे। 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है पैरेललोग्राम मोर कंप्लीट हुआ। तो आई होप दैट कंस्ट्रक्शन, रफ फिगर और ओरिजिनल फिगर जो हमने बनाया आपको समझ में आ गया हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी जरूरी है आपको याद होनी। देखो बेटा इस एक्सरसाइज 4.1 का 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है रोम्बस बेस्ट। ये बनाना है। मेजरमेंट बी 4.5 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर रेगुलर बीई बिल्कुल रेगुलर पॉइंट है, इसका मतलब ये तो साइड है। और ईटी ये एक अल्फाबेट छोड़ के, इसका मतलब ये डायगोनल है। ध्यान रखना रेगुलर पॉइंट है बीई, ईएस, एसटी या टीबी। तो ये तो है हमारी लाइन सेगमेंट इस तरह, और एक डिजिट छोड़ के है जैसे ईटी है, बीएस है, तो वो डायगोनल्स होती है। अब सबसे पहले हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ रोम्बस की प्रॉपर्टी।
वैसे इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने बताई थी कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जिस तरह स्क्वायर में होती हैं ऑल। और सही पूछें तो जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हैं वो रोम्बस में इंक्लूड होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और डायगोनल जो क्रॉस करती हैं वो 90 डिग्री की मिलती है यहाँ पे आती है। ये पैरेललोग्राम से अलग प्रॉपर्टीज की। तो अब पहले हमने रफ स्केच बनाया, कैसे? ड्रा लाइन सेगमेंट BE 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने BE 4.5 सेंटीमीटर लिया, फिर E से हमने आर्क लगाया। देखो ये अंदाजा हमें होता है कि डायगोनल है तो तिरछी होगी, तो E से इधर हमने आर्क लगाया। BT 4.5 सेंटीमीटर आर्क लगाया, क्योंकि B 4.5 है तो सभी साइडें रोम्बस में इक्वल होती हैं, तो उनका मीटिंग पॉइंट T हमने BT और TE को ज्वाइन कर दिया। अब T से हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और फ्रॉम पॉइंट E से भी हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। दोनों कहाँ पे मिले? S पॉइंट पे। मीटिंग पॉइंट S हो गया, ज्वाइन TS एंड SE, इनको हमने मैच कर दिया। इस तरह हमारा रोम्बस बेस्ट बन गया। अब इसी रफ स्केच के अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने जो वर्क यहाँ पहले किया वो पहले लिखना है, जो वर्क हमने बाद में किया वो बाद में लिखना है। सबसे पहला वर्क, मेक अ रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट्स। हमें एक रफ स्केच बनाना है अकॉर्डिंग जो हमारा मेजरमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर क्या किया? ड्रा अ लाइन सेगमेंट BE 4.5 सेंटीमीटर। हमने पहले BE लाइन 4.5 सेंटीमीटर ड्रा की। फिर मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट E 6 सेंटीमीटर। E से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जो कि ET 6 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया है। फिर कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B 4.5 सेंटीमीटर। B से हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और इनको मैच कर दिया। ये पॉइंट थर्ड हो गया। फोर्थ, मेक एन आर्क फ्रॉम पॉइंट E 4.5 सेंटीमीटर। E से हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। SE एंड कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट T। T से भी हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। बोथ मीटिंग पॉइंट S, वो दोनों कहाँ पे मिले? S पॉइंट पे। ज्वाइन ST एंड SE, ST एंड SE को ज्वाइन कर दिया। बेस्ट इज रिक्वायर्ड रोम्बस। ये जो बेस्ट है हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस है। अंडरस्टैंड? अब हमें ओरिजिनल फिगर बनाना है। सबसे पहले हम ये लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 ये BE 4.5 सेंटीमीटर। अपने कंपासेस को ओपन करेंगे। ET 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। पिन पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और यूं आर्क लगाएंगे। डायगोनल को एक तिरछी आर्क लगानी है। फिर BT 4.5 सेंटीमीटर,
ये ओपन कर लिया। इन पॉइंट को बी पे रखेंगे और यूं आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट हो गए टी। अब हम टी को बी से ज्वाइन कर देंगे और ई से ज्वाइन कर देंगे। अब देखो ये आर्क भी हमें 4.5 के लगाने, 4.5 ऑलरेडी ओपन है। पिन पॉइंट को ई पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। पिन पॉइंट को टी पे रखेंगे और आर्क लगाएंगे। ये मीटिंग पॉइंट होगा एस। एस को ई से ज्वाइन कर देंगे और टी को एस। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। इस तरह हमारा जो रोम्बस है बेस्ट हमने प्रिपेयर किया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट कि जो रोम्बस हमने बेस्ट बनाया वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई टफ नहीं है, उस प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब इसको हम बार बार रिपीट नहीं करें, हम पहले भी बता चुके हैं, इस फिगर के बीच में भी बता चुके हैं। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट, you come in the school between 8 AM to 1 PM. I solve your problem. Otherwise, you call me on my personal number. All of you know about that, my personal number. So you call me, after that I solve it, your problem. Thank you. Have a nice day.